हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, चीजें हमें कैसे पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक हमें प्रेफर करनी चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरह से हमको पूरी एकदम लगन और धैर्य के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो यूपीएससी है, ये लंबी रेस का घोड़ा है। काफी दिनों तक आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी स्ट्रेटजी और डायरेक्शन सही नहीं रहा तो आप भटकते रहेंगे। इसमें हार्ड वर्क मायने रखता है, बट अगर आपको स्मार्ट वर्क उसके साथ करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन आपको मिल सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कर दूं कि मेरी एक शिकायत है, आप लोग वीडियो पर कमेंट्स बहुत कम कर रहे हैं। वीडियो पर कमेंट्स करिए, लाइक करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए इसे, क्योंकि अभी हम लोग इंट्रो देख रहे हैं। जैसे इंट्रो खत्म होगा फिर से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा और सारी चीजें हम लोग पिछले दिनों की तरह कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के बारे में। सबसे बड़ी चीज है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले जो 10th और 12th में हैं, वो पहले से ही सोच के रखे रहते हैं कि जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन होगा हम सिविल सर्विस की ओर जाएंगे। ये हो गए। सेकंड होते हैं स्नातक वाले, जो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग है उनका, ठीक है, अपेयरिंग चल रहा है। उसके बाद थर्ड स्टेज पर आते हैं कि जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है और पीजी भी कर चुके हैं, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुके हैं। तो इन तीनों के बारे में पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी देखेंगे कि कैसे हम लोगों को एक एक चीज फॉलो करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। ठीक, आइए सबसे पहली बात, अगर आप 10th और 12th के बीच में है या फिर अगर आपका इंटर अभी नहीं हुआ है और यूपीएससी करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए मेरा यही सजेशन होगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करें कि कोई ना कोई एक न्यूज पेपर ले लें। ठीक, पर डे कंटिन्यूसली एक न्यूज पेपर पढ़ें और करंट अफेयर पर फोकस करें। बस नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोग स्कूल लेवल के हैं, अभी आपका इंटर भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत कोई नहीं है। आप केवल करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दों पर बात करिए लोगों से, या फिर उसे देखिए, ज्यादा से ज्यादा करंट पर फोकस करिए। अगर अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, ग्रेजुएशन में आप हैं, तो इस समय भी आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसके साथ आप अपना ऑप्शनल अभी चूज कर लीजिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे इसमें भी 3 कैटेगरी के लोग होंगे, आर्ट वाले, साइंस वाले और कॉमर्स वाले। ठीक, तो इसमें अगर आप आर्ट साइड से हैं, कला वर्ग से, तो उसमें आपको सारे जीएस मिल जाएंगे। जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट वगैरह आपको आर्ट साइड में मिल जाते हैं। जो कला वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, जिसे ह्यूमैनिटी की बोलते हैं, ठीक, तो उनको हेल्प मिल सकती है। और अगर आप साइंस वर्ग से या फिर आप कॉमर्स से हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो अगर आप ग्रेजुएशन आपका चल रहा है, आप यूपीएससी के बारे में सोच चुके हैं, तो आपको अपने ऑप्शनल को वहीं पर चूज कर लेना है। ठीक, और अगर आपका पीजी हो चुका है तब आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मैच्योर हो चुके हैं और आप स्ट्रेटेजी के अनुसार प्रिपरेशन करिए। इसमें बात आती है एनसीईआरटी की। तो अगर आपका ग्रेजुएशन आर्ट साइड से हुआ है, जिसे हम लोग कला वर्ग बोलते हैं, ह्यूमैनिटी, तो आपको 9th या 10th से अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप वाणिज्य वर्ग से हैं, कॉमर्स से, या फिर आप साइंस वर्ग से हैं, ठीक, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पूरी पढ़नी पड़ेगी। इससे आपका बेस क्लियर होगा। कल का वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग कुल 12 पॉइंट देखने वाले हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले मानसिक तथा शारीरिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर रखिए। कभी भी अपने माइंड में ये मत लाइए कि हमसे नहीं हो पाएगा। हमेशा पॉजिटिवनेस बनाए रखिए अपने अंदर। ठीक, सेकंड आया पाठ्यक्रम देखें। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में जाना जाता है। ठीक, तो आप सिलेबस उठाएं, सिलेबस को गहन अध्ययन करें, उसका सही तरीके से देखें और ये समझने का प्रयास करें कि ये एक्चुअल में है क्या, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। जब ये चीज आपके समझ में आ जाएगी तब आप किसी भी बुक से, कोई भी बुक प्रेफर करके अगर पढ़ेंगे किसी भी राइटर की, तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक, तो सिलेबस को पहले सही तरीके से देखना, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और जैसे आप देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्लियर हो गया, क्या क्या पूछ रहा है, उसके जस्ट बाद आप बुक नहीं लाएंगे। सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे कि प्रश्न कहां से बन रहे हैं। सिलेबस तो हमने देखा, उस सिलेबस में से किस टॉपिक से कहां से प्रश्न बन रहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों को देखना पड़ेगा। जब आप ये 3 स्टेप क्रॉस कर गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा।
एक टाइम टेबल फिक्स करिए। जरूरी नहीं है कि 12 से 14 घंटे का टाइम टेबल करिए, जैसी आपकी कैपेसिटी है। आप 8 घंटे रखिए, 8 घंटे से कम मत रखिए मेरे हिसाब से सिविल सर्विस के लिए। 8 घंटे का अपना कम से कम टाइम टेबल बनाइए और कंटिन्यू रहिए आप, ठीक। मतलब कि आपको अगर प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की तो वहां एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। मतलब टाइम टेबल का यही मतलब है, बना के दीवार में लगाने से कुछ नहीं होता, आप उसे फॉलो करिए पर डे, ठीक। इससे क्या होगा कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और चीजें आप फैक्ट बाई फैक्ट पढ़ते जाएंगे। कितना हो गया? 4 स्टेप हो गया, 5वां। अब टाइम टेबल भी फिक्स हो गया, सिलेबस भी समझ गए, प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख लिए, तो आप जाएंगे मार्केट में और लाएंगे एनसीईआरटी की बुक। कल के वीडियो में जैसे मैंने बताया है, एनसीईआरटी उस हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक लेंगे, उस सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक लेके आएंगे और एनसीईआरटी से कंबाइंड करके प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे और साथ ही साथ आप लोग अपने पास सिलेबस रखेंगे, ठीक। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप लोग एक बिगिनर हैं, शुरू से स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप सिलेबस के बाहर की भी चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक। उसे भी पढ़ना आप लोगों को, क्यों? रीजन ये है कि आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है, सोसाइटी के बारे में जानना पड़ता है, वहां आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की बाहर की भी बुक है तो उसे पढ़िए, कोई परहेज नहीं है जब तक आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। जब आपकी एज हो जाती है वो बुक छोड़िए, सिर्फ सिलेबस पर फोकस करिए, बाहर की चीजें आपको पता रहेंगी तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद बात आती है करंट अफेयर की। आप ये देखते रहिए, साथ ही साथ करंट अफेयर और न्यूज़पेपर को प्रेफर करने लग जाइए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप राष्ट्रीय संस्करण पढ़ेंगे, चाहे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ लें, जनसत्ता पढ़ लें। अगर इंग्लिश मीडियम है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये बेस्ट होते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसका एनालिसिस करना है। और न्यूज़पेपर में भी क्या पढ़ना है आपको? एडिटोरियल पढ़ना है। इन सब पे मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। करंट अफेयर कैसे कवर करना है आपको, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा मैं। वैकल्पिक विषय कैसे चुनना है, ऑप्शनल आपका सब मिलेगा, पेशेंस रखेंगे बस, ठीक। करंट अफेयर भी आप लोगों ने देख लिया, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया। उसके बाद आपके लिए सबसे बड़ी चीज आती है, आप ऑप्शनल का चयन कैसे करें। आपको ऑप्शनल पहले से ही चूज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, 500 नंबर का होता है आपका अकेले ऑप्शनल। इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड, और आपकी प्रिपरेशन में या फिर यूं कहें कि आपके रिजल्ट में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि ऑप्शनल का मतलब ही है कि इस विषय में आपको 100% श्योर रहना है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए आपको ऑप्शनल पहले से पढ़ना पड़ेगा और इसका चयन कैसे करेंगे इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक। परेशान नहीं होंगे, ऑप्शनल पर फोकस जरूर रखेंगे। जैसे प्रीलिम्स आपका आता है, प्रीलिम्स के 2 से 3 महीने पहले आप लोग ऑप्शनल छोड़ के प्रीलिम्स के बारे में पढ़िए। प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद आप फिर से ऑप्शनल पढ़िए, लेकिन ऑप्शनल आपको पढ़ना पड़ेगा और इसका नोट्स बनाना पड़ेगा। 7 स्टेप हो गए, 8वां आपका निकल के आया कि ऑप्शनल भी हो गया। अब आपको नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। यूपीएससी का जो सिलेबस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया, आप लोग देखे होंगे, बहुत ज्यादा लेंथी है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन सबका शॉर्ट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम पास में आए तो आप लोग सही तरीके से हर टॉपिक रिवाइज कर सके। नोट्स कैसे बनाना है, जरूरी नहीं कि बुक की लैंग्वेज लिखनी है, जरूरी नहीं कि सब अपने से लिखना है, एक वीडियो मिलेगा, परेशान नहीं होंगे। चलिए, नोट्स भी बनाना है आपको। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेंस में आपको जाना है तो वहां आपकी क्षमता देखी जाती है। पढ़े सब लोग होते हैं, आप किसी चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप मेंस का पेपर देने जा रहे हैं और आपको ऐसे वाले ऑप्शन में आ गया कि आपको महिलाओं के बारे में निबंध लिखना है, ऐसे सशक्त महिला या फिर ऐसे करके कोई टॉपिक दे दिया जाए और उस पे आपको निबंध लिखना है 250 शब्दों में, तो आपका व्यवहार, आपकी थिंकिंग कैसी है महिलाओं के प्रति, यही आपकी देखने के लिए निबंध में ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं। सांप्रदायिकता दे दिया जाएगा, कोई भी चीजें दे दी जाएंगी। अगर आप उसका प्रैक्टिस पहले से करते रहेंगे तो सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक। ये स्ट्रेटेजी अपनाइए और कोशिश करिए कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, बुके यहां तक, कहां आपके 7 स्टेप मतलब कि स्टेप हो जाए, 7 से 8 स्टेप हो जाए, नोट्स बनने लग जाए और ऑप्शनल भी चूज हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए तो आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब आपको सारा सिलेबस समझ में आ जाए, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लें, पैटर्न उसका समझ में आ जाए, तब आप आंसर राइटिंग शुरू कर दें। इससे आपके अंदर क्वालिटी आती जाएगी दिन पर दिन। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना, जिसे हम लोग
टेस्ट सीरीज बोलते हैं। टेस्ट सीरीज आपको देने से आपके नॉलेज के बारे में पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां किस टॉपिक पर हैं या आप किस टॉपिक में बहुत ज्यादा सही तरीके से पढ़ चुके हैं, उसको छोड़ के सिर्फ रिवाइज करना है और नई चीजें पढ़नी है जो आप नहीं पढ़े। तो ये मॉक टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। 11th स्टेप आपका आता है रिवीजन करें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन वो रिवीजन नहीं कर पाते। जो टॉपिक आप पढ़िए, हफ्ते के जैसे टाइम टेबल बनाना है, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। प्रत्येक जो सब्जेक्ट आप पढ़िए हफ्ते में 6 दिन, 7वें दिन संडे के दिन आप क्या करेंगे कि हर चीज का जो शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाएंगे शॉर्ट वाला, उसे रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है इसमें रेगुलरिटी बनी रहेगी और नई चीजें पढ़ने का आपका मन करेगा। अब ऐसा है, आपने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर दिया, प्रागैतिहासिक काल से शुरू किए हैं और बढ़ते हुए चले गए, पूरा भारत को आजाद करवा दिए। उसके बाद पता चला कि आपका मेडुअल भी निकल गया, एंशिएंट भी निकल गया, मॉडर्न की भी चीजें क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लगातार सिर्फ पढ़ते चले गए, रिवीजन नहीं किए। इसलिए रिवीजन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिश किया करिए कि दिन भर जो पढ़ाई करिए, रात में उसे एक बार रिवाइज करके फिर सो जाइए सुबह का टारगेट बनाकर। लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये अगर आप लोग नहीं बनाए रखेंगे तो इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। रीजन ये है, देखिए ये कहीं पर नहीं लिखा है कि जो ज्यादा घंटे तक पढ़ाई करता है वो सेलेक्ट होता है या फिर जो कम पढ़ाई करता है वो फेल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी रेगुलरिटी क्या है, आपके पढ़ने का तरीका क्या है, ये मायने करता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक, इस वजह से कभी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप तो 10 से 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, आपका डायरेक्शन उस हिसाब से नहीं है जो होना चाहिए। यूपीएससी जो आपसे डिमांड कर रहा है, अगला बंदा सिर्फ 8 घंटे पढ़ रहा है और वो सेलेक्ट हो जा रहा है, तो आपके अंदर थोड़ा निगेटिव आएगा कि अरे यार गलत हो रहा है हमारे साथ, मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं, वो सिर्फ 8 घंटे पढ़ रहा है, वो सेलेक्ट हो गया, ऐसा क्यों? तो उसमें आपको अपनी कमी पकड़नी पड़ेगी कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपका डायरेक्शन सही है तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। डायरेक्शन गलत हो जाएगा, मेहनत करेंगे, टाइम बर्बाद होगा, आपकी एनर्जी लॉस होगी, बट आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा जब तक आपका डायरेक्शन सही नहीं होगा। और डायरेक्शन सही करने के लिए आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। डे पर डे अपने अंदर क्वालिटी अपनी देखनी पड़ेगी कि क्या परिवर्तन हुआ। पर जितने भी दिन आते हैं आपके, देखिए जैसे लोग कहते हैं कि नया साल आया, प्रत्येक दिन आपका नया साल होता है। ये दिन जो आज जब हम लोग वीडियो देख रहे हैं, शूट कर रहे हैं, ये अब 1 साल बाद ही आएगा। इसलिए प्रत्येक दिन को एक नया साल लेके चला करिए आप लोग, ठीक। और कुछ न कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी, कंट्री की, लोगों की, वहां के रहने वाले निवासियों की। इस वजह से आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, अपने आप को उस पोस्ट के हिसाब से प्रेजेंट करना है हर जगह, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी जो स्ट्रेटेजी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर इससे आप लोगों को लगता है कि हेल्प मिलेगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों में शेयर करिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम लोगों की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक आप लोगों के कमेंट्स आते रहेंगे कि सर जिसमें आपको कंफ्यूजन हो आप लोग बोल दीजिए कि सर इस टॉपिक में वीडियो चाहिए। उसके बाद हम लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही थी, पुराने स्टूडेंट्स जो है परेशान नहीं होंगे, उनका भी कमेंट्स आ रहा है कि सर सही है, उनको भी काफी सारी चीजें सीखनी थी। तो आप लोग इसे देखते रहिए। कल का वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आ जाए करंट अफेयर कैसे पढ़े या नोट्स कैसे बनाए, ठीक। सारी चीजें, ये क्या होती है ना, छोटी चीजें कोई बताना नहीं चाहता और यही चीजों में क्या होता है, स्टूडेंट्स मात खा जाता है। सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले बेसिक आपका क्लियर करूंगा, उसके बाद लेक्चर्स आपके पास आएंगे। और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आपको इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएंगे। उसे देखिए, नोट्स प्रिपेयर करिए। करंट अफेयर की क्लासेस हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की हैं और साथ ही साथ आपको जो प्रेजेंट के मुद्दे बनते हैं उन पर अलग से आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वो सारे देखिए, अपना नोट्स बनाइए। वो सारे हेल्पफुल सेशन है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो चीजें बताई गई हैं वो यूपीएससी को मद्देनजर बताई गई हैं। अब आप अगर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगी, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और अपने प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे और इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें।
पढ़ाई लिखाई करते रहें।